एक पिता अपने बेटे को लेकर एक ऐसे राजश्री के पास पहुंचा जिसकी एक सीख ने उसके जीवन का पूरा रास्ता ही बदल दिया। राजश्री ने उसको क्या सीख दी? आइए जानते हैं आज के मैनेजमेंट ज्ञान में। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। जयराम नाम के एक युवक को धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और उसे बड़ा मजा आता था। उसने लगभग सभी प्रमुख धार्मिक पुस्तकों का और संत महात्माओं की जीवनी का, उनके उपदेशों का अध्ययन करके रखा था। इससे उसके मन में वैराग्य की भावना जाग गई। सांसारिक कार्य के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत उदासीन हो गया। उसकी इस प्रवृत्ति से उसके परिवार के लोग बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि घर के किसी सुख-दुख में वो शामिल ही नहीं होता था। वो तो बस पुस्तकें पढ़ना और उनमें अपना ध्यान केंद्रित करना, यही उसका काम था। उसके पिता रामचंद्र उसे बहुत समझाते थे, उसे काम करने के लिए प्रेरित करते थे। वो उनकी बातें सुनता तो बड़े ध्यान से था, लेकिन सुनकर अनसुना कर देता था। उस पर कोई अमल नहीं करता था। थक-हार कर वे उससे बोले, "तेरी धर्म अध्यात्म में बहुत रुचि है ना? चल, आज मैं तुझे एक राजश्री से मिलवाने ले चलता हूँ। तुझे उनसे मिलकर बात कर कर कुछ सीखने को मिलेगा।" जयराम तैयार हो गया और वो राजश्री से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही राजश्री बोले, "आओ रामचंद्र, बेटे को साथ लाए हो? शक्ल सूरत मिलती है तुम्हारी उससे।" फिर जयराम को पास बुलाकर उसकी पीठ पर स्नेह का हाथ रखकर फेरते हुए उसका नाम पूछा और बाद में बोला, "कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?" तो जयराम बोला, "बीए तक पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ।" तो राष्ट्री बोले, "अब आगे क्या करना चाहते हो?" तो जयराम बोला, "सब कुछ त्याग कर एकांत में भजन संध्या करना चाहता हूँ।" तो राष्ट्री बोले, "फिर तुम्हारी उदर पूर्ति क्या होगी? यानी तुम अपना जीवन यापन, अपना पेट कैसे भरोगे?" तो जयराम बोला, "भिक्षा मांगकर। हमारे ऋषि मुनि भी तो इसी तरीके से करते थे।" ये सुनते ही राष्ट्री के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो बोले कि छी, भीख मांगकर पेट भरेगा? शर्म नहीं आएगी? पहले ही हमारे देश में क्या भिखमंगों की कमी है, जो तू भी उनमें शामिल होना चाहता है? अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए ऋषियों के नाम का सहारा लेते हो। उन्होंने भी कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं कहा। तुम्हारा धर्म है कर्म करते रहना। हमारे ग्रंथों में भी कर्म करने की ही शिक्षा दी है, कर्म से भागने की नहीं। इसके बाद वे गंभीर मुद्रा में बोले, "तुम निश्चित ही शास्त्रों को सही अर्थों में नहीं समझ पाए। इसी कारण तुम्हारे दिमाग में ये मूर्खतापूर्ण बात आई है। तुम्हें ये सब बेकार की बातें सोचने के बजाय अपनी पढ़ाई-लिखाई में मन लगाना चाहिए। आगे पढ़ो, कर्म करो। इससे ही तुम्हारा, तुम्हारे परिवार, समाज और देश का कल्याण संभव है। इसलिए जाओ, आगे की कक्षा में अपना नाम लिखवाओ।" दोनों पिता-पुत्र खुशी-खुशी वहां से वापस आ गए। पुत्र को कर्मठता की सीख मिली और पिता की समस्या भी हल हो गई। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें, तो वे राजश्री कौन थे? वे थे भारत माता के एक महान सपूत, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने समाज में रहकर भी एक ऋषि का जीवन जिया। इसी कारण लोग उन्हें राजश्री कहकर संबोधित करते थे। एक राजश्री ही भटके हुए युवक को इतनी सही सलाह दे सकते हैं। यदि देश का युवा विरक्ति की सोचेगा, तो उसके देश की धमनियों की रगों में क्या संचार रुक ना जाएगा? कुछ करने की उम्र में भजन करोगे, तो न परिवार चलेगा और ना ही देश, ना ही समाज। ये सब चलते हैं कर्म करने से। कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कर्म करने से, उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि केवल सपने देखने से, मनोरथ करने से। फिर ईश्वर ने जो हाथ आपको दिए हैं, परिश्रम करने के लिए ही दिए हैं। उसका उपयोग परिश्रम करने की जगह भिक्षा मांगने के लिए करोगे, तो क्या ये उचित है?
वो भी एक युवक द्वारा। ये सब अकर्मण्यता की निशानी है। लेकिन ये विडंबना ही है कि कई लोग केवल मनोरथ के जरिए ही सफलता पाना चाहते हैं, कर्म करके नहीं। वो सोचते हैं कि यदि लॉटरी खुल जाए तो मजा आ जाएगा। किसी भी तरीके से उन्हें अचानक ढेर सारा पैसा मिल जाए। वे कैसे भी करोड़पति बन जाएं, जिससे उनके सारे सपने पूरे हो जाएं। इसके लिए वे भगवान से भी सहायता की गुहार करते हैं। लेकिन ईश्वर अकर्मणों की सहायता नहीं करता। वो तो कर्म करने वालों से ही प्रसन्न होता है। इसलिए राजश्री टंडन जी की कही गई बातों से सीख लें और अपने कर्म से ना भटके। तभी आप सही अर्थों में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, ज्ञान महान है, लेकिन बिना कर्म के वो सिर्फ एक बोझ बन जाता है। राष्ट्रीय टंडन की ये सीख हमें याद दिलाती है, सपने नहीं, कर्म ही जीवन बदलते हैं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरीज और अच्छे ज्ञान लेकर आएँ। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।